नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जहांगीर के इतिहास के बारे में कि जहांगीर कौन था और उसके शासनकाल के बारे में। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का जन्म सन 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जन्म स्थान फतेहपुर सिकरी शेख सलीम की कुटिया में हुआ था, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया। अकबर का कोई पुत्र नहीं था, जिसलिए सूफी ने आशीर्वाद दिया था और उसी के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया। सलीम का दो और नाम है, जिसे जहांगीर बड़े होकर उसे जहांगीर के नाम से बुलाया जाता है, और एक बचपन का उसका प्यारा सा नाम था शेखू बाबा, जैसा कि आप लोगों ने जोधा अकबर में देखा होगा। उनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। उसकी माता का नाम हरकाबाई मरियम उज्जमानी है। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर एक चित्रकला प्रेमी था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर इतना बड़ा चित्रकार प्रेमी था, उसे चित्र से बहुत ही प्रेम था। अगर कोई पेंटर उस चित्र को बनाया है, अगर नाक किसी और ने बनाई हो, आँख किसी और ने बनाई हो, कोई भी कुछ भी बनाए, लेकिन वो देखते के साथ बता देता था कि ये किस चित्रकार द्वारा बनाई गई है। इतना प्रेमी था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि मुगल काल के किस समय को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जहांगीर के समय ही इस चित्रकार को स्वर्ण काल कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन भी जहांगीर के शासन काल में ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन लोग आके जहांगीर से अनुरोध किए कि मुझे अपने देश में जगह दे, और ताकि मैं यहाँ पे व्यापार कर सकूं। जहांगीर कोई चीज को ढंग से सोचता नहीं था, अब पे माइंड नहीं दौड़ाता था, बस वो बिना सोच समझे इस कार्य को कर देता था। उसने भी वही किया। क्या पता था दोस्तों, ये यूरोपियन लोग ही मुगल वंश के अंत का कारण बनेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में आमर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन से मानबाई से हुआ था। तो मान सिंह कौन था दोस्तों? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। उसी की बहन मानबाई से हुआ था जहांगीर का विवाह। खुसरो मानबाई का ही पुत्र था। खुसरो कौन था? मानबाई का ही पुत्र था। जहांगीर का दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, जिसकी संतान शहजादा खुर्रम शहजादा था। जहांगीर की 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खा था। तो गुरु कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन था दोस्तों? ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मई 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक एक विधवा से विवाह किया। बाद में मेहरुनिसा को नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि दे दी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी थी। ठीक है, तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखी गई थी। अब देखते हैं जहांगीर ने कौन से युद्ध लड़े। तो भेरावल का युद्ध। कौन से युद्ध लड़े दोस्तों? भेरावल का युद्ध। गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो से विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर और खुसरो के बीच भेरावल नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ। कौन सा स्थान पे हुआ? भेरावल नामक स्थान पे, इसलिए इसे भेरावल का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें खुसरो की पराजित हुई। क्यों हुई? क्योंकि जहांगीर के पास बहुत बड़ी सेना थी और साथ में जहांगीर बहुत ताकतवर था, लेकिन खुसरो के पास ज्यादा सेना भी नहीं थी और वो ताकतवर भी नहीं था, जिस कारण खुसरो जहांगीर से हार गया। चलिए आगे देखते दोस्तों। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया। ठीक है, जहांगीर के बेटे का साथ दिया सिखों के 5वें गुरु, ठीक है, अर्जुन ने। तो इसलिए जहांगीर ने अर्जुन पर राजद्रोह आरोप लगाते हुए फांसी दे दी। उसे फांसी दे दी राजद्रोह लगाते हुए। ठीक है दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु 1627 में बीमार होने के कारण हुई और भीमवार नामक स्थान पे हुई। किस स्थान पे हुई? भीमवार नामक स्थान पे उनकी मृत्यु हुई। जहांगीर को लाहौर के शाहदरा नामक स्थान में दफनाया गया। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों।